असल सत्य है। आप हिजड़े हैं, आपने चूड़ियां पहन रखी है, आपके खिलाफ बोलने वाला आदमी को गोली मार दिया जाता है, आप घर से नहीं निकलते हैं, आप कहते हैं कि आप इस खबर को चला दीजिए, मेरा नाम नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो चूड़ियां पहनी है ना, हम हिजड़ों की जमात से हैं, हमारे खून में वो नरमी है जिसकी वजह से हमें बर्दाश्त करने की क्षमता है। आप गोली मारते हुए देखते हैं, आप लूटते हुए देखते हैं, लेकिन आप कहते हैं मेरा नाम नहीं लीजिएगा। लेकिन कम से कम जब मर गया आपका नाम नहीं लेने वाला, आपका प्रसारण करने वाला, तब तो जगो हिजड़ों की जमात, तब तो उठ के आओ। आपने जो कहा एसपीडी ट्रायल, फांसी, फलाना चिलाना, हमने सुन लिया, क्योंकि मैं आज तक सुनते आया हूँ। अगर नहीं हुआ ना तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, हाथ सिर्फ चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ। पुरुष बलवान हमारे नौजवान घायल होकर आते आए हैं, कहते हैं ले जाओ अक्षत फूल हरे। अब देखता है कि कितने लोग अक्षर, आप देख सकते हैं, आप उस जगह पर हैं जिसे प्रेस क्लब कहते हैं, इधर एसपी कार्यालय है, और यहाँ से अभी अभी एक लाश गया है, लाश, और जिंदा लाश कह सकते हैं आप, उस वीर, उस कलमकार की लाश कह सकते हैं आप, जो कभी मर नहीं सकता है, जो अमर शहीद हुआ है। लेकिन लोग किस बेदी में खो जाते हैं जिसके वजह से ये हादसा होता है। देख सकते हैं, सिर्फ उस तमाशा के बाद और सब के सब अपनी दुनिया में खो जाते हैं। ये व्यथा है। शायद मैं कुछ लोगों से मिला देता हूं, अब कितनी वेदनाएं रही और किन वेदनाओं के साथ यहाँ वार्तालाप हो रहा है। भैया जी को मैं थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा, समस्त लोगों को। यहाँ बीच में जो खड़े हैं वो सब लोग फूल देने आए थे, अक्षत देने आए थे, और उस फूल के बाद अब हम अपने अपने बातों में मशगूल हो गए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या महोदय, वेदना में इस कदर लोग जिस तरह खोल जाते हैं, इस तरह हल्ला बोल की प्रथा है क्या? क्यों सुशासन गुंडागार ना करे? हम लोग इस तरह मायूस हो जाते हैं, लाश गई, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। नहीं, काम में लगने से मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ, मेरी ये धारणा है कि हम लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम खुद लड़ते भी हैं। बंदूक उठा लें, लड़ाई कैसे लड़े बताएं? बंदूक, हम लोग जनतांत्रिक तौर तरीके में विश्वास करते हैं, बंदूक तो उठा नहीं सकते, तो फिर हमारे और अपराधी में फर्क क्या रह जाएगा? हम जिस बात की लड़ाई लड़ते हैं, चौथे स्तंभ की बात करते हैं, जनतांत्रिक तरीके की बात करते हैं, तो जनतांत्रिक तरीके से ही चलेंगे हम। तो हमारे जो बंदूक वाले भैया हैं, जिसके भरोसे हम सोते हैं, जिन्हें हमारी सर की कमर में बेल्ट और सिर पर टोपी बांधकर भेजता है, उन पे कितनी आशा है हमको? उनसे आशा करना बहुत नहीं है, लेकिन प्रोसेस भी वही है, तरीका भी वही है, उसी तरीके से हम जाएंगे। हम अपने संगठन के बल पर, हम अपने जो हमारी तलखी होगी, हमारा जो धार होगा, उसी धार पर निर्भर करेगा कि हम अपनी लड़ाई कितनी लड़ सकते हैं। तो जो दिन दहाड़े इस प्रकार से हत्या का मामला प्रशासन के तौर पर जितना आप पुलिस वाले को देखते हैं, उनके खिलाफ हम बोल जाते हैं, तब हमें गाली मिलना शुरू हो जाता है। नेताओं के खिलाफ बोलते हैं तो उनके चटकार गाली देना शुरू करते हैं। उस समय हमारी यूनिटी कहाँ जाती है? सवाल है यूनिटी कहाँ जाती है, ये यूनिटी वाले समझे। हम लोग तो आपको कहेंगे तो हत्या हुआ है श्रीमान, हत्या, एक पत्रकार की हत्या। जब आपने देखा कि हमारे माननीय सुशासन की सरकार ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं यदि पत्रकार के साथ नोकझोंक हो भी होता है तो डीजीपी महोदय जवाब देंगे, विशेषाधिकार दिया गया, वो सब क्या सिर्फ कागज के पन्नों में था? वो सब आप देख ही रहे कि कागज के पन्ने में रहता ही है। आप जितने कमजोर होंगे, आप पर चढ़ाई उतनी अधिक होगी। इसीलिए आपको खुद आत्ममंथन करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि हम कैसे मजबूत हैं। अब साफ तौर पर सच कहते हैं कि हमारे मार्गदर्शक करें कि आप स्वतः अपना सुरक्षा कर लीजिए, हम अब अपना बुलेट प्रूफ लेंगे, हम अपने लिए बंदूक कर देंगे, इसके अलावा तो हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं। एक पत्रकार जो सामान्य जिंदगी जीने लायक छोड़ते नहीं है उसको आप जब आपके पक्ष में बोले तो जय जय, एक बार विपक्ष हो जाए तो तुरंत उसी समय लय हो जाता है और दलाल कर देते हैं। आप क्या क्या नहीं कहते हैं कि किसके आधार पर सिर्फ आपके अनुसार बोले, इस मुखरता को आप पत्रकारिता कहते हैं। तो ऐसे पत्रकारिता पर मैं तो कोसूंगा सिर्फ, और इस जगह को और भी लोगों को आप देख सकते हैं जो आए थे आकर चले गए, अब कब तक खड़े रहते हैं इसका यकीन मुझे तो भरोसा बिल्कुल नहीं है। ना इस प्रशासन पर भरोसा है और ना इस कलमकार की मंडली पर भरोसा है कि चंद पल में, चंद बातों में मुकरने वाले ये एक बातों में सिर्फ अपने अनुसार नहीं बोलने के बाद ये खुद के खुद पीठ दिखाने वाले, और आज ये कहते हैं कि हम डरे हुए हैं। अरे चूड़ियां पहनने वाले हो तो क्यों पत्रकारिता करते हो? मत करो। उन चूड़ियों को तोड़ना होगा और बहादुरी के साथ खड़ा होना होगा। शहादत को समझो और इस शहादत को यदि मान लोगे तो तुम्हारी इसी तरह बहादुरी। एक और युवा से मिला देता हूं मैं,
भैया जी भैया जी भैया जी, युवा है जरा ये भैया जी बताइए क्या आधार है आपका? कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको डर लगता है, डर लगता तो पत्रकारिता काहे का? क्या कलम बंदूक से कम है क्या? समय बलवान होता, आदमी कोई बलवान नहीं होता। समय के चलते कोई डरता है। मृत्यु अटल सत्य है, शहादत सर्वोच्च है, फिर क्यों डर? डर का नाम का चीज है। अब पत्रकारिता जो है वो हम पे ही डिपेंड नहीं हो जाती। पत्रकारिता समाज का आईना है, हम लोग समाज का तो आईना। आपके सुशासन की सरकार प्रतिबंध क्यों नहीं कर देती? प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देती इस रिकॉर्डिंग को, इस प्रॉपर इस प्रथा को जिसमें सवाल पूछने की आजादी है? क्यों संविधान के धाराओं को खत्म नहीं करता, जिससे तहत संविधान का अनुच्छेद 19 है, जिसके तहत हम बोल पाते हैं, खत्म क्यों नहीं करते आप उसको? सरकार को समझाने के लिए सरकार के कई मेंबरान भी बैठे हुए हैं, उनको जरूर आईना दिखाना चाहिए कि आए दिन पत्रकार की हत्या हो रही है, सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। सरकार को इस पर अविलंब सोचना चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा की बात हो। जो पत्रकार आईना दिखाता है समाज की कुरीतियों को, कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयाँ दिखाता है, और जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ समाज रह पाएगा। इसलिए सरकार को इसको अविलंब सोचना चाहिए। अब पत्रकारों से भी हम लोग यह जरूर कहेंगे अपनी कलम को बरकरार रखें। ठीक है, आना जाना तो भगवान के बस की चीज है। सोशल मीडिया के आजादी में हर नेता पत्रकार है, हर जनता पत्रकार है। जिसको जिस धारा होता है उसी समय यदि लिख देता है तो यह व्यक्ति की आजादी है और उसी समय लिख देता है। लेकिन जब एक माइक पकड़ा हुआ आदमी, एक कलम उठाया हुआ आदमी जब उनके खिलाफ लिख देता है, उनके कुकर्मों के खिलाफ लिख देता है, तो इस प्रकार से घात करते हैं। क्या यह संविधान है? नहीं, ये तो संविधान का चीज नहीं है। अगर मान लीजिए पत्रकार के साथ ये सब हो रहा है, ये तो दुर्दिन है। बिहार सरकार को इस पर तुरंत सजग होना चाहिए कि पत्रकार अगर किसी तरह बताते हैं, किसी सुनने में आ रहा है डीएसपी साहब की भी साठ-गांठ अच्छी चलती है वहाँ, डीएसपी साहब को कोई कुछ बताता है, वो अपराधियों को बता देती, ये तो दुर्भाग्य की बात है। अभी हम लोगों के संघ के कुछ सदस्य लोगों ने इसकी बात एसपी साहब से रखी है, जनप्रतिनिधि भी थे, कि ये गलत हो रहा है। पत्रकार को मान लीजिए अगर वो कोई वीडियो वायरल करता है तो फिर पत्रकार को ही क्यों फंसाया जाता है? जब पत्रकार आपको बता रहा है कि शराब माफिया का गड़बड़ी है, तो अब कई बिंदु है, सरकार को कहा गया है, एसपी साहब ने भी कहा हम अविलंब कार्रवाई करते हैं। अगर नहीं करते हमारे संघ संगठन फिर आगे जाएंगे, आगे देखा जाएगा। लेकिन मैं पुलिस कप्तान से अवश्य कहना चाहता हूँ, पुलिस कप्तान का एक बात मुझे अच्छा लगा, समय उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर करते हैं। नहीं करते हैं फिर हम लोग का आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। आप भी बढ़ सकते हैं, हम भी बढ़ सकते हैं। बस एसपी साहब से जरूर कहेंगे कि हम लोग को न्याय देने की जरूरत है। मैं उन लोगों से मिला देता हूं आपको जिन्हें रात के अंधेरे में नहीं 24/7 मैसेज आते रहते हैं कि भैया ये वीडियो है, यहाँ धांधली हो रहा है, कृपया आप चला दीजिए, मेरा नाम नहीं लीजिएगा, मेरा नाम नहीं लीजिएगा। उस भरुए को, उस कायरों को मैं बता देना चाहता हूं कि तुम भी वायरल कर देते तो मैं तुम्हें भी पत्रकार मान देता हूं और तुम्हारे हिम्मत की भी दाद देता। नागरिकता का कर्तव्य तुम्हें भी निभाना चाहिए, लेकिन तुम हमसे करवाते हो और फिर तुम्हारा ही भाई हमें ही गोली मारता है। क्यों अजय बाबू, ऐसा घटना होता है क्या? एक आदमी, सब आदमी जो रिकॉर्डिंग कर सकता है, संकलन कर सकता है, किसी भी पत्रकारिता का आधार कहता है कि किसी भी भाषा की जरूरत नहीं है, किसी भी मर्यादा की जरूरत नहीं है। आप तस्वीर खींचकर भी, तस्वीर के माध्यम से लोगों को जनवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं, खबर का संकलन कर सकते हैं। तो ये आपसे करवाते हैं और गोली मारते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्यों जान जोखिम डालते हैं? ये गोली नहीं मारते हैं, गोली मारती है जात पात, नेता, लीडर, सरकार, सत्ता। जो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश हैं उन्हें आपकी भाषा पसंद नहीं है। आज आप पत्रकार की बात कह रहे हैं, आप तो देख सकते हैं कि एक जज साहब को बिहार में घुस करके उनके 7 वर्षीय बच्ची के साथ, जिसको आप न्यायपालिका कहते हैं, और उनकी पत्नी को के साथ और उनके साथ बंद करके उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बेगूसराय में इससे पूर्व में भी सुभाष कुमार का आज हत्या हुआ है। आप लोग कह रहे हैं हत्या, हम तो कहते हैं हत्या नहीं हुई है, अमर हुई है। हम लोग और भी शहादत देंगे, सरकार जितना भी हमको कठिनाई पहुंचाएगा उससे हम मजबूत ही होंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा इसका घोर निंदा करते हैं तो ये सत्ता करती है। और जो भरुए आप कह रहे थे कि भरुए ये देते हैं, तो आपको भी थोड़ी सजग होनी ज़रूरी है। आप तो देखे हैं सुभाष की हत्या, मेरे साथ खुद शराब माफिया चढ़ाया था और उसमें डीएसपी तक कल परसों भी थाने में उसको बैठाए हुए थे, बैठाए रहते हैं। क्योंकि थाना में, आप एक थाना की बात नहीं कहता हूँ, जिले में ओपी और थाना मिला करके कुल 36 हैं, चाहे वह एसपी का कार्यालय हो या फिर आपको डीएसपी का कार्यालय हो या एक छोटा सा थाना हो। आप किसी थाने में चल जाएं,
वह दलाल मुक्त नहीं है, दलाल युक्त थाना है। वहाँ दलालों का बैठना होता है। तो दलाल कौन होते हैं? जो शराब बेचते हैं, जो कहने मतलब गोली चलाते हैं, वही दलाल होते हैं। चूँकि उनको ही ज़रूरत है ना। आपको क्या ज़रूरत है पुलिस का? आपका क्या ज़रूरत है? आपको क्या ज़रूरत है पुलिस की? पुलिस, आप अगर अपराधी नहीं हो तो क्या ज़रूरत है? तो थाना में बैठते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां हो या चाहे जो भी पार्टियां हो, उन्हें टिकट देती हैं। कुछ अनंत समर्थक होते हैं, तो कुछ नीतीश समर्थक होते हैं, तो कुछ गिरिराज समर्थक होते हैं। हमने तो कल परसों एक जदयू के नेता का सुना, उन्होंने कहा कि अगर जमीन दाता जमीन नहीं देंगे तो मैं उठ पर चढ़ाई करवा दूंगा। खबर पोस्ट एक अपने यहाँ बेगूसराय का ही चैनल है। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आपके पिताजी की वह जमीन है? आपके वह पिताजी की जमीन है? आपने जो कहा, आप अपने घर पे अगर आपके पास पैसा है तो आप खुद अपनी ज़मीन दान कर दो, सरकार को दे दो। आज के डेट में नीतीश कुमार की सरकार में जितने भी कोयरी और कुर्मी हैं एक विशेष समुदाय के, वह सभी नीतीश कुमार हैं। बाद बाकी जो भी हैं सब लालू यादव हैं। इसीलिए हत्या तो आम बात रही है। हत्या तो अभी बोल रहे हैं, पता ना अभी जाएंगे, शहादत दे पाएंगे भी नहीं दे पाएंगे सुभाष को, कहीं रास्ते में ही पुलिस कप्तान सेटिंग ना करवा दें। 20 प्राथमिकी दर्ज, एकदम बजाते एविडेंस, ऑडियो वीडियो प्रूफ देने के बावजूद आज लग रहा है कि एक जो सुपारी नहीं खाता है लड़का, वह 40-40 केस लड़ रहे हैं। तो यह तो सिर्फ सिस्टम और सरकार की देन है। आप बोलिएगा तो सरकार आपको चुम्मा लेगी क्या? क्यों नहीं मारेगी? आप चूंकि उसके मामले को आप उजागर करते हैं, आप उजागर कीजिएगा तो वो आपको चुम्मा लेगी नहीं। चूंकि आप हैं, जिस जात से हैं, जिस पात से हैं, तो आप तो जात पात कीजिएगा नहीं। यहाँ नेताओं की राजनीति है, और बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में सरकार ही हत्या करवाती है, सरकार ही शराब बेचवाती है। क्योंकि मैं सरकार को इसलिए कहूँगा क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकारी अधिकारी, आपकी कलम सूख गई हो, लेकिन उनकी गोलियां खत्म इसलिए नहीं होती क्योंकि वो तो करोड़ों में लूटते हैं, आपसे लेते हैं। तो बस वह जो है प्राइवेट में भी ले करके, और सरकारी पदाधिकारी हो या कोई भी हो, आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ मैं इसका सारा श्रेय सरकार देती है। और मैं जिला पत्रकार संघ के आवाहन पर कहना चाहता हूँ कि हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। पुलिस अधीक्षक महोदय, अगर 8 दिनों का टाइम आपने लिया है, अगर सुभाष के हत्यारे को आपने जो कहा स्पीडी ट्रायल, फांसी, फलाना चिलाना, हमने सुन लिया, क्योंकि मैं आज तक सुनते आया हूँ। अगर नहीं हुआ ना तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, हाथ सिर्फ चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं हैं। बस इतना ही कहूँगा। इतने देर तक मैंने आपको सुनाया क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मेरी भाषा से थोड़ी एलर्जी सी हो गई है, लेकिन आप जात हैं लात के, इसलिए मैं अपने भाषा का प्रयोग करता हूं। लेकिन शांतिपूर्वक मैंने वेदना सुनाया आज आपको, शांतिपूर्वक मैंने वेदना सुनाया आपको। इस वेदनाओं में आपका योगदान है, ये तो सत्य है, अटल सत्य है। आप हिजरे हैं, आपने चूड़ियां पहन रखी है, आपके खिलाफ बोलने वाला आदमी को गोली मार दिया जाता है, आप घर से नहीं निकलते हैं, आप कहते हैं कि आप इस खबर को चला दीजिए, मेरा नाम नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो चूड़ियां पहनी है ना। हम हिजरों की जमात से हैं, हमारे खून में वो नरमी है जिसकी वजह से हमें बर्दाश्त करने की क्षमता है। आप गोली मारते हुए देखते हैं, आप लूटते हुए देखते हैं, लेकिन आप कहते हैं मेरा नाम नहीं लीजिएगा। लेकिन कम से कम जब मर गया आपका नाम नहीं लेने वाला, आपका प्रसारण करने वाला, तब तो जगो हिजरों की जमात, तब तो उठ के आओ, अब तो लहराते हुए हाथ लेकर के आओ कि सिर्फ दुष्यंत की उन कविताओं के छोड़ कर जाओगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गई गंगा निकलनी चाहिए। अरे तुमने तो सुखा दिया गंगा को, अब कौन सी गंगा बहेगी, अब कौन सा नया हिमालय बदलेगा? लोकतंत्र के इस हिमालय पर बैठ करके, उस सिंहासन पर बैठ करके तुम जो कर रहे हो, उस सिंहासन से कोई गंगा निकलने वाली नहीं है। क्योंकि गंगा को निकलने के लिए जो वेदना चाहिए, जो ललकार चाहिए, जो गैरत चाहिए, वो तो तुम्हें है ही नहीं है। तो आप देखते जाइए, मधुबनी के अविनाश कुमार हत्याकांड का पर्दा अभी तक उठा नहीं है, सजा मिला नहीं है। आज बेगूसराय का सुभाष कुमार इस शहादत को गया है, कलम की बेदी पर, किसी बंदूक की बेदी पर नहीं।
और तुम रोज सुनाते रहना हमें किससे कि दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार। आज सोच लो कि कलम किस तरह से तोड़े जा रहे हैं और हम क्यों न तलवार उठा लें।